विभाग अपनी गलतियों को छुपाना चाह रही है। वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत बंधे हुए हैं, हम अपने बातों को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, बस मेरा ही तक पावर है। आप लोग आते हैं इसलिए आपके कारण से हम लोग मिल पा ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग सचिव हैं, एक लेवल मेरा है। हम ऐसे परिस्थिति में हम किसी से मिलते नहीं हैं, जो हाँ मिलते भी नहीं जल्दी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए बच्चा कहाँ जाए, जब जिस आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया है वही ना बच्चा अपना आवाज़ दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनो टाइपिंग की परीक्षा ली थी, जिसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। बता दें कि तमाम अभ्यर्थी बिहार के अनेक जिले से पटना पहुंच रहे हैं, लगातार सचिव से अपनी मांग को रख रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान विभाग की तरफ से नहीं लिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों की आज चौथी मीटिंग थी, सचिव से मुलाकात हो गई है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, ये तमाम जानकारी आज हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आप? शिबू कुमारी। शिबू, आपकी सचिव से मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। सर ने कहा है कि बच्चों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा। बच्चों के हित में निर्णय लिया जाएगा? जी बिल्कुल, लेकिन उनकी बातों पे पूरी तरह से यकीन करना हम लोग के लिए बेवकूफ़ी होगी। हमें अपनी बातों को और विस्तार से कहीं भी रखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, चीज़ों को समझा है, बोले कि आगे कमेटी बनेगी, बैठकें होंगी, बैठकें होने के बाद आयोग निर्णय लेगा। अच्छा, मतलब इसके फैसला के लिए भी कमेटी का गठन किया जाएगा? जी, ये विभाग की तरफ से बोला गया है? जी कहा गया है। उसके बाद जो फैसला आएगा वो साइट पे डाल दिया जाएगा। साइट पर डाल दिया जी। जाएगा। तो क्या लगातार आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से आयोग ने जिस सेंटर पे जिस तरह से व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम व्यवस्था से संतुष्ट नहीं? जी बिल्कुल, हम लोग को एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही मानसिक दबाव झेलना पड़ा। एग्ज़ाम में बहुत सी गड़बड़ियाँ थी। स्टेनो जब बोला गया था, वो बीच बीच में उस बात को दाब रहे थे, फिर अचानक आवाज़ तेज़ कर दे, वहाँ गड़बड़ी हुई। जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया टाइपिंग, तो वहाँ पे र और र वाले बिंदु जो सब जगजाहिर हो गया है, वो सब सारे लोग जान रहे हैं, उसकी समस्या थी। वो समस्या इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने, सारे बच्चों ने इंग्लिश टाइपिंग ही छोड़ दिया। अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग छोड़ दी? जी। अब इस क्रम में रिज़ल्ट आना संभव नहीं है, क्योंकि ये रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। रिज़ल्ट जारी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चों के साथ नहीं हुआ। 1153 बच्चे थे। उन 1153 बच्चों के साथ दोनों सेंटर में यही घटना हुई। इस आधार पे आयोग रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकती। यदि वो आयोग रिज़ल्ट जारी करती है तो इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या है। बड़ी साजिश है इसकी पीछे। आप बस इशारा ही काफ़ी है। क्या बातें हुई है अंदर? बात उनके साथ क्या बातें हुई अंदर? सचिव सर तो बोल ही रहे हैं ये कि हाँ, जो आयोग अपनी बातों को आयोग के पास रख दिए हैं, पर हमको समझ में नहीं आता कि अगर आयोग के पास, उनके पास 1 हफ्ता हो चुका है और आयोग अपनी अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया है, ताकि सब बच्चों का तो एक ही मांग है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। पूरी तरह से बता भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ, कि हम एग्ज़ाम के बारे में क्या आपको डिसीजन दें। कि हम अंदर गए, बात किए, लेकिन हमको संतुष्ट सर से नहीं हुए हैं कि हाँ, उन्होंने पूरी तरह से हम लोग को संतुष्ट किया कि एग्ज़ाम हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक ही मांग है, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा एग्ज़ाम होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ विभाग नहीं मान रही है। हाँ, उनका क्या बातें हुई अंदर? विभाग अपनी गलतियों को छुपाना चाह रही है। बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश है, ये साजिश ही की जा रही है। अगर उनको पता है कि किसी भी कारण से हमारा परीक्षा विफल रहा है, तो उनको तत्काल नोटिस देके विफल कर देना चाहिए कि यह गलत हुआ है बच्चों के साथ, ये नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत बंधे हुए हैं, हम अपने बातों को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, बस मेरा ही तक पावर है। आप लोग आते हैं इसलिए आपके कारण से हम लोग मिल पा ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग सचिव हैं, एक लेवल मेरा है। हम ऐसे परिस्थिति में हम किसी से मिलते नहीं हैं, जो
हाँ, मिलते भी नहीं जल्दी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए बच्चा कहाँ जाए। जब जिस आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया है वही ना बच्चा अपना आवाज़ दे सकता है। वैसी परिस्थिति में अगर सचिव सर अगर इस स्टैंड मोड पे नहीं लेते हैं तो हम लोग आज समान प्रशासन विभाग में इस मांग को रखेंगे। उसके बाद में भी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री आवास में इसको पहुंचाएंगे कि सर आपके सरकार में इस तरह की गतिविधि को किया जाता है। हो सकता है कि आप ना सम्मिलित हों लेकिन आपके ऑफिसर ही शायद आपको बदनाम करना चाह रहे हैं। किसी न किसी बड़े अधिकारी, हाँ, किसी न किसी बड़े अधिकारी का हाथ होगा। क्योंकि भाई एग्ज़ाम जब आपको पता है कि कैंसिलेशन होना चाहिए, गलतियाँ हुई हैं, एक बच्चे नहीं 100 बच्चे का आपको आवेदन मिल चुका है, 100 बच्चे ने अपना नामांकन दे चुका है, तो फिर आप किसके लिए रुके हुए हैं? फिर कौन सा कमेटी गठन कर रहे हैं? कमेटी बनती है किस लिए? रंगराजन कमेटी तो नहीं ना बना रहे हैं कि पूरे देश के हित के लिए है। एक रिक्रूटमेंट के लिए कमेटी का डिसीजन लेने के लिए आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 दिन आपको दे दिया गया, 24 तारीख को OSD को बता दिया गया, 25 तारीख को आपको नोटिस दे दिया गया बच्चों के द्वारा, 26 तारीख से बच्चे लगातार आ रहे हैं। आप ये तो फिर बच्चे के फिर ये हो गया, बच्चे पे यहाँ पर नुक्स निकालना चालू कर दिए कि भाई आप ही लोग चोर हैं। तो फिर यही ना हो गया कि सीना और सीनाजोरी करना है, चोरी भी करेंगे सीनाजोरी भी करेंगे। बात सिर्फ BSSC की नहीं है, कोई भी परीक्षा होती है उसमें इस तरह की खबरें सामने आ जाती है। सिपाही बीते 10 सालों से BSSC के प्रति सभी छात्रों ने अपना ओपिनियन यही रखा है। हम एक नए नहीं हैं, सभी छात्रों ने अपना ओपिनियन यही रखा है कि इस तरह का जो बहाली प्रक्रिया इसके द्वारा किया जाता है इसमें किसी प्रकार का पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है। अब तो तकनीकी इसमें ढुकाया गया है, टेक्निकल चीज़ के द्वारा लिया जाता है जो प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाता है। ऐसे में प्राइवेट एजेंसियाँ घनिष्ठ रूप से अपना दुकान चलाती है तमाम तरीके से, ठीक है। तो क्या BSSC को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और विभाग को सौंप देनी चाहिए? BSSC यही आप जानेगा ना, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं तो जाहिर सा बात है कि किसी दूसरे को सौंप देते हैं। अगर कोई CM लेवल के पदाधिकारी या मंत्रिमंडल किसी एक का भंग होता है तो वो किसी दूसरे को सौंपते हैं ना, दूसरे प्रकार इनको सौंप देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं कि आप मेरे पास आइए फिर ऊपर सचिव से मिलिए, यही दोनों के पास आपस में करते रहिए। अगर भाई किसी प्रकार का नोटिस आप वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए कि बच्चों ने इस प्रकार का मांग रखा है, उनके प्रति निगरानी की जा रही है, तब बच्चे संतुष्ट होंगे। ना आपने किसी प्रकार का नोटिस निकाला है, ना कुछ किया है, सिर्फ संतावना पे संतावना दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में बच्चा का मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है, विश्वास उठते जा रहा है कि आगे की तैयारी को जारी किया जाए या नहीं जाए। 10 साल में एक बार बहाली आती है इस लेवल की, बच्चे क्या करेंगे आखिर? है 1 से 2 बार में उनका एज निकल जाएगा। ये सरकार सिर्फ अपना दुकान चलाएगी इनके द्वारा और कुछ नहीं करेगी। आप लोगों के हित में फैसला आएगा? ये तो कहना मुश्किल है कि मेरे हित में फैसला होगा, क्योंकि जिस तरह से रवैया लग रहा है वो परिस्थिति स्टूडेंट के विपरीत लग रहा है, ठीक है। सिर्फ संतावना दे, अगर हित में फैसला आना होता तो पिछले बार यही समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तुरंत अध्यक्ष महोदय जो थे वर्तमान में उस समय सचिव के पद पे, उन्होंने तुरंत जाके कैंसलेशन का ऑर्डर दिया, बोला कि सभी बच्चे के हित में है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई बहुत चीज़ हो सकता है, इलेक्शन का समय है, किसका क्या इलेक्शन से भी जोड़ा जा हाँ, इलेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है, किसका कितना है। और ये ऐसा पोस्ट होता है सचिवालय सहायक या सचिवालय स्टेनोग्राफर कि जिसमें सभी लोग चाहते हैं कि मेरे अपने से अपने जाए। इसमें मिडिल फैमिली का कोई जगह नहीं होता है। मतलब अपने लोगों को आगे किया जाता है पैरवी से। बिल्कुल बिल्कुल, उसको वही कहा जा सकता है बिहार में। और जैसा कि देख लीजिए CSBC का मामला आ रहा है, बिहार पुलिस का भी मामला तो आ रहा है ना बिहार में। सब बच्चे के पास में भी फ़ोटो है, मीडिया है समय से पहले, फिर भी वो अभी तक वो कैंसिलेशन नहीं किया है। तो सब अभी ये इलेक्शन का ये सब चीज़ चल रहा है मुद्दा। इलेक्शन से इसको भी हाँ, ये सब वही चीज़ मान के चलिए। बच्चों के हित में कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे कैरम बोर्ड की तरह है, सिर्फ नारा लगाते जाएंगे कि भाई वो मेरा है वो मेरा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। तो आपने सुना, सचिव से इनकी आज मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला जो है कहीं ना कहीं नहीं लिया गया है। इनकी मांगों को भी अभी तक नहीं सुना गया है। अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तमाम अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।